नमस्कार, मैं नूर, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। हमारे साथ हमारे सहयोगी ददन कुमार मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे राजनीतिक घराने की, जो अक्सर चर्चा में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं और वो घराना है लालू प्रसाद यादव का। लालू प्रसाद यादव का परिवार एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह है कि परिवार के अंदर कुछ खटास है, कुछ अनबन की खबरें सामने आ रही है। अब ये कितनी सच है, क्या कुछ है, सोशल मीडिया पे क्या कुछ चल रहा है, संजय यादव का क्या रोल है, उनकी क्या अहमियत पार्टी में है, क्यों पार्टी और परिवार के बीच नाराजगी जग जाहिर हो रही है, सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड कर रहा है, लालू के अदालत में जाने के बावजूद भी ये मामला क्यों नहीं संभला। ऐसे तमाम तरह के सवाल हैं जो आम जनता से लेकर के सोशल मीडिया पर ये तैर रहे हैं। हम इन्हीं मुद्दों पे बातचीत करेंगे। ददन जी, जो है लालू परिवार में अब जो अनबन की खबरें जो सामने आ रही है, इसकी असल वजह क्या है? देखो नूर, ये जो है ना, सियासत पे परिवार भारी नहीं पड़ पा रहा है। एक्चुअली हो क्या गया है कि संजय यादव जो है तेजस्वी के दोस्त हैं और यहाँ उनके सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन उनका तेजस्वी के सीट पे बैठना रोहिणी आचार्य को पसंद नहीं आता है और वो इसकी शिकायत तेजस्वी से करती हैं, लालू जी से करती हैं और हालांकि पोस्ट भी डालती हैं। इसी के बाद विवाद तूल पकड़ता है। बिल्कुल ददन जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत गंभीर बात कह रहे हैं कि आखिर जो पूरा जो है विवाद कहाँ से शुरू होता है। विवाद तेजस्वी यादव जो है बिहार अधिकार यात्रा के दौरे पर होते हैं और उसके बगल में एक सीट, बस के बगल में एक सीट होती है, जो अक्सर ऐसा माना जाता है कि जो सीट है, जो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो शीर्ष लीडर है, उनके लिए रिजर्व है। लेकिन उस सीट पर जब संजय यादव बैठते हैं, उसके बाद से ये चर्चा गर्म होती है। सबसे ज़्यादा इस पर जो रोल, जो प्रतिक्रिया जो आती है, वो रोहिणी आचार्य जी की आती है और वो तेजस्वी यादव की शिकायत करती है। इसके बाद लालू यादव के कोर्ट में भी वो ये बातें रखती है, लेकिन लालू यादव जो है यहाँ पे ध्यान न दे करके वो पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं वो सेट करने पर, यानी तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की बात वो लगातार कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि सीएम पहले बेटा बन जाए, बाद में वो तो बेटी है, संभाल ही लेंगी। ये बहुत अच्छी बात क्या है। लेकिन ददन जी, अब चूंकि जिस तरीके से खबरें आ रही है कि जो रोहिणी जी हैं वो अब सिंगापुर लौट गई है, तो इसके बाद क्या कदम होगा? वो अक्सर ये भी देखा जा रहा है, ये भी खबरें चल रही है कि जो उन्होंने अपने जो परिवार के जो सदस्य हैं या पार्टी के जो सदस्य हैं, उनको सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है और वो सिंगापुर लौट गई है। तो अब इसके बाद कौन से कदम हो सकते हैं, क्या हो सकता है, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, लालू परिवार में जो चल रहा है वो जगजाहिर है और रोहिणी नाराज हैं, ये सिंगापुर जाकर दिखा दिया। अगर लालू जी के समझाने के बाद वो बात समझ जाती तो शायद इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। क्योंकि ये इस चुनाव में शायद कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ने के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी। लेकिन संजय यादव बेटी से बड़ा हो गया। कारण क्या है? अब देखिए, जिसकी जितनी समझ उतनी बात करता है। लालू जी को ये ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें समझ नहीं आ रही है कि संजय यादव के साथ जाना चाहिए या उस बेटी के साथ जाना चाहिए जिसने उनको किडनी डोनेट किया। लेकिन जिसकी वजह से आज लालू यादव शायद इस दुनिया में है। लेकिन यही तो सियासत है। सियासत में भी कई कुर्बानियां देनी पड़ती है। वक्त वक्त के साथ अपना वैचारिक बदलना पड़ता है। वैचारिक मतभेद जो है चीज़ें बदलनी पड़ती है, ये कह रहे हैं। लेकिन ददन जी, हम ये आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब रोहिणी का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि अब ऐसा राजनीतिक जो विश्लेषक है, उनका ये कहना है कि अब चूँकि उन्होंने जो अनफ़ॉलो कर दिया सोशल मीडिया पर, राजनीतिक से वो अब दूरी बना रही है, तो क्या वो राजनीतिक से दूरी बना रही है या फिर वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? ऐसा क्या है? नहीं, नहीं, देखिए, अभी इस पे कुछ कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन ये तो जग जाहिर है कि रोहिणी को जितना गुस्सा दिखाना था उन्होंने भरपूर दिखा दिया और अपने परिवार पर नाराज़गी ज़ाहिर कर दी और इसीलिए वहाँ गई। लेकिन अब अगला कदम लड़ सकती हैं चुनाव लड़ने के लिए। उनको कोई ये नहीं, क्योंकि इससे पहले ही वो लोकसभा का चुनाव लड़ी भी थी। अच्छा, इस पूरे जो मामला है, ये पूरे मामले में तेज प्रताप यादव ने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि रोहिणी आचार्य बिल्कुल सही कह रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अब सुदर्शन चक्र चलेगा। हालाँकि उनके अगर कुछ बयानों को, पिछले बयानों पे अगर गौर करें, तो वो जयचंदो का भी ज़िक्र करते हैं। इनडायरेक्ट रूप से कहीं न कहीं ये जो आते हैं निशाने पर, वो संजय यादव है।
तो आखिर संजय यादव कौन है? क्यों परिवार से वो ज़्यादा बड़े हो गए हैं? क्या वजह है कि उसको जो है कद लगातार बढ़ती जा रही है? यहाँ तक कि परिवार के कई लोग जो है वो टूटते जा रहे हैं। उनकी जो मीसा भारती का भी जो है वो अक्सर नहीं बोलती है, लेकिन उनका भी कहीं न कहीं जो झुकाव है वो रोहिणी आचार्य जी की तरफ हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? संजय यादव के रोल के जो अहमियत बढ़ने का क्या कारण है? ये तो बात साफ हो गया है कि तेज तेज प्रताप हमेशा से जयचंद और हिदायत देते रहे हैं कि तेजस्वी को भी कि बच के रहना इनसे, ऐसा है। और पार्टी इनडायरेक्ट रूप से हाँ, इनडायरेक्ट रूप से। आ, पार्टी में कलह की वजह भी कुछ लोगों को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। अब देखिए, आरजेडी परिवार में सब ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ, एक था कि तेज प्रताप अलग थे, उनको साथ देने वाला कोई नहीं था, लेकिन गाहे बगाहे रोहिणी ने तेज प्रताप का साथ दिया है। जब वो बाढ़ पीड़ितों को खाना खिला रहे थे, ये कर रहे थे, तो उनका पोस्ट शेयर किया। और इस बार तेजस्वी के साथ जो हुआ, मान लीजिए उनके एक सीट पे बैठने से नाराज़गी हो जाए, बात यहाँ नहीं है। बात ज़रूर अंदर खाने में कुछ है, क्योंकि एकाएक अगर कोई किसी के भूल-चूक से ही बैठ गया और उसको समझाया भी गया कि ऐसा होता है, ये कोई जानबूझकर ऐसा नहीं था, लेकिन उसके बाद भी बगावती तेवर इन यानी तेज प्रताप का जो दावा था, उसमें कहीं न कहीं सच्चाई है कि हो सकता है संजय यादव हों या कुछ और लोग हों, जो आरजेडी में सब कुछ किसी एक विशेष आदमी के हाथ में कंट्रोल कर के रखना चाहते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं ददन जी कि कहीं न कहीं ये जो है, ये गुस्से का कारण बहुत पीछे हो सकता है। हालाँकि ये तो बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ें चल रही है, उस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ददन, हम ये आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि संजय यादव की अहमियत जो है, लगातार दिन-प्रतिदिन बढ़ती क्यों जा रही है? ये हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे। देखिए, संजय यादव पहले तो बता दें आपको को हरियाणा के रहने वाले हैं। तेजस्वी से जो इनकी मुलाकात हुई, क्रिकेट कैरियर के दौरान हुई और अच्छे मित्र बने। जिसके बाद ये बिहार आए, तेजस्वी के साथ काम किया। अब तेजस्वी को लगता है कि इनके साथ रहने से हमारी पार्टी और मैं अच्छा कर रहे हैं। समस्या यहाँ पे है कि इनको लग रहा है कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन इन्हीं के परिवार के कुछ लोग जैसे तेज प्रताप हैं, अभी रोहिणी आचार्य हैं, इन लोगों को अच्छा, अच्छा। ददन जी, हम यहाँ पे थोड़ी-सी रोकेंगे और चूँकि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को लग रहा है कि संजय यादव अच्छा काम कर रहे हैं, शायद उनकी वजह से पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है, उनकी कैम्पेनिंग की वजह से। लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर इसी तरीके से अगर चलता रहा, तो पार्टी में भी, परिवार में भी 2 गुट बन जाएँगे। एक जो है तेजस्वी यादव के समर्थन में, यानी संजय यादव का गुट, दूसरा जो है तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य। अब इनमें बीच में कौन-कौन शामिल होते हैं, ये तो बाद में खुल के आएगा। तो ऐसा अगर हुआ, तो बिहार इलेक्शन में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या इसका असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल, बिल्कुल असर पड़ेगा। और देखिए, ये कोई आरजेडी के लिए तेज प्रताप के लिए कोई नई बात नहीं है। तेज प्रताप हमेशा विवादों के साए में रहते हैं और ये पहला ऐसा चुनाव नहीं है जो कि ये परिवार से अलग हैं या पार्टी से अलग हैं। हालाँकि परिवार से अलग तो इस बार हुए हैं, लेकिन पार्टी से अलग जाकर ये कई बार अपना स्टेप ले चुके हैं और कुछ ऐसे कारनामे भी किए हैं जिसके चलते हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। जैसे जगदानंद सिंह से उलझ गए थे छात्र संघ चुनाव को लेकर। एक सचिव को शायद थप्पड़-वप्पड़ मारने का भी मामला आया था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, तेज प्रताप जो हैं राबड़ी के लाडले माने जाते हैं। वहीं रोहिणी आचार्य जो हैं वो लालू की फ़ेवरेट बेटी मानी जाती थी, लाडली थी। लेकिन आज ये दोनों लाडले परिवार से दूर हैं। इसका मतलब है कि परिवार में राजनीति से ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। बाहर के वोट बैंक में कितना ये तब्दील हो जाए? क्या कोर वोट बैंक है, उसमें कुछ खिसकाव आएगा, दरार आएगा, या कुछ हो सकता है? क्या कहेंगे आप इसको लेकर के? नहीं, देखिए, बहुत विशेष फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसको उस तरह से प्रेज़ेंट ही नहीं किया जाएगा। देखिए, सत्ता पक्ष जो है, लगातार ये मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या इस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, ठीक है, सत्ता पक्ष तो उठाएगा ही। लेकिन देखिए, जो कोर वोटिंग है वो लालू जी के कारण है। सेकंड तेजस्वी के कारण है। तेज प्रताप के चलते आरजेडी का वोटर नहीं है।
ना ही रोहिणी आचार्य के चलते। इसलिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन इतना भी नहीं होगा जितना से कि आरजेडी को बहुत ये हो जाए। भाई अगर ऐसा चलता रहा तो सत्ता दल तो उठाएगा ही ना कि परिवार जो नहीं चला पा रहे हैं, वो पार्टी क्या चलाएँगे। बिल्कुल। बिल्कुल ददन जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं और जिस तरीके से इन्होंने अपना पक्ष रखा, जिस तरीक़ों से इन्होंने खबरों को लेकर के विश्लेषण किया था, वो अपना पक्ष रखा, वो वाक़ई जो है ये राजनीतिक जो चीज़ें चल रही है, उस पे प्रकाश डालने की इन्होंने एक छोटी-सी कोशिश की है। अब ये तो वक़्त बताएगा कि तेजस्वी यादव परिवार और पार्टी को सँभाल पाते हैं या नहीं। अगर वो परिवार को सँभाल अगर इस बार पाते हैं, तो फिर इलेक्शन में वो काफ़ी ज़्यादा उनकी कद जो है बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वो परिवार को सँभालने में नाकाम हो जाते हैं, तो फिर उनकी जो अहमियत है, जो उनका नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, वो शायद वो कमज़ोर पड़ जाएगा। ये तो देखने वाली बात होगी। ऐसे तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए स्वराज पोस्ट।